हेलो गाइस, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज हम एमपी बोर्ड क्लास 12 का चैप्टर सेकंड द डायमंड नेकलेस लेकर आए हैं, जो कि सबसे पहले हम इस वीडियो में आपको इसकी समरी प्रोवाइड कराएंगे, जो कि हिंदी में होगी, और साथ ही साथ क्वेश्चन आंसर भी प्रोवाइड कराएंगे वीडियो के लास्ट में। तो वीडियो को पूरा देखें और हमारे चैनल स्टडी गियर को सब्सक्राइब करें। तो आइए शुरू करते हैं। मैथलाइड लॉयसल एक बहुत ही सुंदर, आकर्षक नवयुवती थीं। वह एक मध्य वर्गीय परिवार में पैदा हुई थी। वह बहुत ही महत्वाकांक्षी थीं। वह सोचती थी कि उनके पास कुछ भी ऐसा नहीं है जिस पर वह घमंड कर सकें। उनके लिए यह संभव नहीं था कि वह अमीर या प्रसिद्ध व्यक्ति से विवाह करें। इस प्रकार उनका विवाह एक क्लर्क, यानी कि जो मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन में कार्य करता था, उनके साथ उनका विवाह हो गया था। बहुत महत्वाकांक्षी होने के कारण वह खुश नहीं थीं, क्योंकि वह एक साधारण जीवन व्यतीत कर रही थीं। वह साधारण वस्त्र पहनती थी और मध्यम श्रेणी के एक कमरे में रहती थीं, जिसकी दीवारें बहुत ही पुरानी थीं। वह अपने विद्यालय में पढ़ने वाली उन सहेलियों से ईर्ष्या करती थी जो कि अमीर थीं। एक दिन उनका पति उनके लिए एक निमंत्रण पत्र लाया, लेकिन वह प्रसन्न नहीं दिखाई दे रही थी, क्योंकि उनके पास इस अवसर पर पहनने के लिए कुछ भी नहीं था। अच्छे वस्त्र भी नहीं थे और आभूषण भी नहीं थे। इसीलिए उनके पति ने 400 फ्रैंक्स का एक गाउन खरीदने का प्रबंध किया। उसने यह कैसे अपने लिए बंदूक खरीदने के लिए पैसे बचाए थे। जैसे जैसे दावत पास आने लगी, वह पुनः उदास दिखने लगी। ऐसा इसलिए था क्योंकि उनके पास इस अवसर पर पहनने लायक आभूषण भी नहीं थे। वह सोचती थी कि सबसे गरीब महिलाएं होंगी उस पार्टी में। उसके पति ने उसे सलाह दी कि वह अपनी अमीर सहेली मैम फॉरेस्टर से एक कुछ आभूषण उधार ले लें। बेचारी लॉयसल को यह सुझाव पसंद आया। अगले दिन वह अपनी सहेली के घर गई और एक हीरे का हार उधार ले लिया। जब उसने अपने पति के साथ नृत्य किया तो प्रत्येक व्यक्ति उसी की ओर देख रहे थे। वह वहां उपस्थित सभी महिलाओं में सुंदर दिखाई दे रही थी। सभी व्यक्ति उसकी सुंदरता पर मोहित हो गए और वे सभी उससे परिचित होना चाहते थे। मंत्रालय के सभी अधिकारियों ने उसके साथ नृत्य करने की इच्छा व्यक्त की। वह प्रसन्नता से मदमस्त हो गई। वह मस्ती में नृत्य करने लगी। वह अपनी सुंदरता की विजय में सब कुछ भूल गई। वह अपनी सफलता पर काफ़ी खुश दिखाई दे रही थी। वह सुबह 4 बजे उस बड़े कमरे यानी कि हॉल से बाहर निकली और उनके पति ने उस पर एक शॉल डाल दिया। घर पहुंचने के बाद वह शीशे के सामने खड़ी हो गई। वह स्वयं को एक बार पुनः गौरव से देखना चाहती थी, परंतु वह यह देखकर सन्न रह गई कि उसके गले में कहीं हार नहीं था। वह निराश से चिल्लाई। मैथलाइड ने अपने पति को बताया कि वह हीरे का हार खो गया है। उसका पति भयभीत हो गया। उन लोगों ने हार को हर जगह खोजा, परंतु वह हार नहीं मिला। मिस्टर लॉयसल रास्ते में हार खोजने के लिए बाहर निकल पड़े। वह नृत्य की पोशाक पहने प्रतीक्षा करने लगी। वह सोने जाने के लिए भी साहस नहीं जुटा पा रहे थे। उसका पति लगभग 7 बजे घर वापस आया, किंतु वह हार नहीं मिला। अपने पति की सलाह पर मैथलाइड ने जो अपने मैम फॉरेस्टर का हार लिया था, उनसे कह दिया कि उस हार का हुक टूट गया है, इसलिए उसने हार मरम्मत के लिए भेज दिया था। इस प्रकार उन्हें एक दूसरे हीरे का हार खरीदने का समय मिल गया। एक दुकान से दूसरी दुकान पर ढूंढते हुए अंततः उस खोए हुए हार जैसा ही हार नहीं मिला, परंतु और उन्होंने कोशिश की और उन्हें एक हार मिल गया। परंतु दुकानदार ने उस हार की कीमत 40,000 फ्रैंक मांगी। अंततः 36,000 फ्रैंक्स पर सौदा तय हुआ। मैथलाइड के प्रति उसके पास कुल 18,000 फ्रैंक थे और उसने बाकी बचे हुए 18,000 फ्रैंक्स बहुत ही हाई इंटरेस्ट मींस ब्याज पर किसी से ले लिए, उधार ले लिए। हीरे का हार उसने मैम फॉरेस्टर को भेज दिया और उसने देखा कि बिना परवाह किए उसने रख दिया। अब मैथलाइड और उसके पति के जीवन में कठिनाई बढ़ गई। उन्हें 18,000 फ्रैंक्स का कर्ज चुकाना था। इसके लिए उन्हें एक सस्ते कमरे में जाना पड़ा। उन्होंने अपने नौकरों को भी हटा दिया। अब मैथलाइड घर के कामकाज स्वयं करने लगी। वह पानी लाना, कमरे का फर्श साफ करना, बर्तन और गंदे कपड़े धोना, सभी कार्य स्वयं करने लगी।
खरीदारी भी स्वयं करती थीं। उसका पति शाम को तथा देर रात तक उधार के लिए पैसे जुटा रहा था। उन्होंने 10 वर्ष के अंत तक सारा कर्जा चुका दिया, लेकिन मैथलाइड को इसके लिए काफ़ी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। वह एक सामान्य औरत लगने लगी थी और वस्तुतः बूढ़ी भी दिखने लगी थी। अब वह एक कठोर, ककरशक और हठी औरत बन गई थी। एक रविवार को मैथलाइड सैर के लिए बाहर निकली। उसने मैम फॉरेस्टर को वहाँ देखा और उसके पास गई। मैम फॉरेस्टर उसके पास आई और उसके बड़े ही बदलाव के बारे में पूछा। तब यह सब उसके कारण हुआ था। मैम फॉरेस्टर यह सुनकर बहुत ही अचंभित रह गई। तब मैथलाइड ने उसे विस्तार पूर्वक उस हार के बारे में बताया, हीरे के हार के बारे में, जो कि बाद में पता चला। मैम फॉरेस्टर ने बताया कि उस हार की कीमत मात्र 500 फ्रैंक्स थी। उसमें लगे हीरे के हार बनावटी थे और जो उसमें हीरे लगे थे वह नकली थे। अब फ्रेंड्स बात करते हैं क्वेश्चन आंसर के बारे में, जो कि क्वेश्चन फर्स्ट है, हु वॉज मैथलाइड मैरिड टू? आंसर, मैथलाइड वॉज मैरिड टू मिस्टर लॉयसल आ क्लर्क। देयर वॉज मैथलाइड हस्बैंड एम्प्लॉयड, मीन्स वेयर वॉज मैथलाइड हस्बैंड वॉज एम्प्लॉयड? तो मैथलाइड हस्बैंड वॉज एम्प्लॉयड इन द मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन में कार्य करता था।